वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस सेक्शन में सुपर टेट के हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर आई हूँ, जो कि सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुपर टेट में हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल इसी प्रकार के होते हैं। देखिए, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मान बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर काम करो। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज करनी चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न हो। इनमें से मृदुल शब्द का विलोम क्या है? तो देखिए, इसमें मृदुल शब्द का जो विलोम होगा वो कठोर होगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क ख ग घ ये जो है इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का मूल तत्सम शब्द जो है वो साक्षी होता है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप होगा? तो हरिणी जो होगा ये हरिण का स्त्रीलिंग होगा। निम्नलिखित रेखांकित पद के कारक बताइए। उसने मित्र को उपहार दिया, तो जो को कारक होता है वो कर्म कारक होता है। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो परिश्रमी जो है ये एक गुणवाचक विशेषण है। अध्यापक भर्ती की परीक्षा चल रही थी में प्रयुक्त भूतकाल है, तो इसमें जो है इसमें संदिग्ध भूतकाल है। इनमें से कौन सा शब्द निस उपसर्ग से नहीं बना है? देखिए, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि नहीं बना है, तो नहीं पे जो है हम गोला कर लेते हैं। तो जो निष्फल है ये भी बना है। निष्कर्म, निष्कप ये सब जो है निस उपसर्ग से बना है। जो निराश है ये जो है हमारा निस उपसर्ग से नहीं बना है, बल्कि यह निह उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिबिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। तो प्रत्यय जो है हम जानते हैं कि प्रत्यय जो है वो शब्द के लास्ट में लगता है और जो उपसर्ग है वो शब्द के पहले लगाया जाता है। तो इसमें जो है या प्रत्यय लगा है। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पो धन अन बराबर क्या होता है? पवन। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में जो है गुण संधि है। निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो वक्रतुंड जो है ये जो है हमारा तत्पुरुष समास है। जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत आता है? तो जनतंत्र जो है ये हमारा संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? तो नाक रगड़ना का जो अर्थ होता है यानी दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द देखिए, तो आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये ऐसे शब्द हैं जो कि लड़की का बोध कराते हैं यानी कन्या का बोध कराते हैं, लेकिन भार्या एक ऐसा शब्द है जो कि भिन्न अर्थ प्रकट करता है। निषिद्ध शब्द का विलोम शब्द है, तो निषिद्ध का जो विलोम होता है वो विहित होता है। जो पसीने से उत्पन्न हो, तो पसीने से जो उत्पन्न होता है उसको हम स्वेदज कहते हैं। स्वेदज। शोक किस रस का अस्थायी भाव है? तो शोक का जो अस्थायी भाव होता है वो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सतो दखत जगत बौराना, साँच कहीं तो मारव धारवे, झूठ जगत पतियाना, नमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना, आतम मार्य पखाना ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तब तदबीर बातरवे, उनमें उन्हें यू ज्ञाना, आसन मारे डिब धरी बैठ, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गरो भुलाना। पूछ रहा है कि रेखांकित वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, पीपर पाथर पूजन लागे में प की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या है?
अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आज के लिए इतना है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।